नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। देखिए एक T20 क्रिकेट मैच हुआ है जहाँ पे जो है आपका 3 क्रिकेटर है, आपका एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड जो तीनों मिल के जितना रन बना रहा है उसका जो सम है दिया हुआ है आपका 37 है। उसके बाद क्या दिया गया है कि आपका रेशियो दिया गया है। कहने का मतलब है कि जितना रन स्कोर कर रहा है एक्स और जितना रन स्कोर कर रहा है वाई, उसका जब आप आपस में रेशियो लीजिएगा तो वो आपका इक्वल टू आना चाहिए। जितना रन वाई स्कोर कर रहा है और जितना रन जेड स्कोर कर रहा है उसका रेशियो लीजिएगा, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आना चाहिए। तो इसी को हम जो है आपको पता है मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय वाई इक्वल टू वाई बाय जेड लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू है। वैल्यू 1 है कितना रन स्कोर एक्स किया है, फिर वैल्यू 2 है वाई का, और वैल्यू 3 सिमिलरली है जेड कितना रन स्कोर किया, और 4 ऑप्शन है, इसको कंपेयर करना है आपको और यहाँ से पता करना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अब हम इसको सॉल्व करने नहीं जाते हैं, डायरेक्ट हम इसमें जो है एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा कंसीडर करेंगे। मतलब रन हमेशा आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर स्कोर कर रहा होगा, तो 3 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जो कि आपको ये दोनों कंडीशन, ये वाला कंडीशन और ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। क्योंकि आप इसको सॉल्व करने जाइएगा और आप वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करिएगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उतना टाइम उस हिसाब से क्वेश्चन दिया भी नहीं गया। और जब भी आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। कहने का मतलब एक वैल्यू कंसीडर करते हैं और उस वैल्यू के थ्रू जो हम ऑप्शन को गलत करने का कोशिश करते हैं ताकि हम सही ऑप्शन तक पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे जो है वैसे तो डायरेक्ट हम सॉल्व किए हैं तो हमको पता है यहाँ पे कौन सा वैल्यू आप लीजिएगा और कंडीशन यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो रहा होगा। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं भी कर सकता है, तो नॉर्मली आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि जब आप एक बार नंबर आपको पता चल जाएगा तो बहुत ही इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका जो है 37 है। तो हम देखिए यहाँ पे 3 जो है पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, 9, 12 और 16। क्यों ऐसा लिए, मान लेते हैं कि ये अभी आपका x है, ये y है, ये z है। तो x कितना रन बनाया 9, y बनाया है 12 और z बनाया है 16। तो देखिए ये तीनों वैल्यू को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जा रहा होगा 16 प्लस 12 आपका हो जा रहा होगा 28 और 28 प्लस 9 आपका 37। यानी पहला कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, 9/12 निकालना है, रेशियो लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 9/12 जो है आपका ये 3/4 आ जाएगा। और उसी तरह से आपका y बाई जेड निकालना है, यानी 12/16 निकालना है। तो ये भी आपका 4 से कैंसिल हो रहा होगा, ये भी 3/4 आ रहा होगा। यानी सेकंड कंडीशन x बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड है, दोनों केस में 3/4 आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ से आपको पता चल गया है कि वैल्यू 1 क्या है, रन्स स्कोर्ड बाय एक्स, वैल्यू 2 है रन्स स्कोर्ड बाय वाई, और वैल्यू 3 है रन्स स्कोर्ड बाय जेड। तो तीनों वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से जब आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या पता चल पा रहा है कि x जो है छोटा है y से, y छोटा है z से, यानी 1 लेस देन 2 लेस देन 3। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे डायरेक्ट। तो देखिए हालांकि इससे ये वाला वैल्यूज लेने से वही बोले कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो ऑप्शन को यहाँ पे रिजेक्ट करना है। तो देखिए आपको तो पता चल गया इस वाले सेट ऑफ नंबर से इतना कंफर्म हो गया कि ये तो आपका कंफर्म गलत है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1 लेस देन 3 बोले थे। तो 1 यहाँ पे आपका लेस देन 3 तो है, बात सही है, लेकिन 3 यहाँ पे आपका लेस देन 2 नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 वैल्यू 3 आपका 16 है और 16 जो है वो 12 से बड़ा है, यानी 16 लेस देन 12। एक भी अगर यहाँ पे जो है, देखिए जब आप यहाँ पे लगातार में ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर एक भी स्टेटमेंट को ब्रेक करके देखिए, जैसे 3 और 2 को कंपेयर किए, तो अगर गलत हो रहा है तो ओवरऑल ये जो भी लिखा गया है वो गलत ही हो जाएगा। फिर अगर ऑप्शन बी देखते हैं, 3 आपका लेस देन 2 बोला गया है और लेस देन 1 बोला गया है। 3 देखिए 16 जो है अगेन आपका 12 से तो छोटा नहीं, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं और आप देखिए आंख बंद करके ऑप्शन ए में टिक नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी गलत है, क्योंकि वो भी हम करके देखते हैं। अब देखिए ये तो हम वन ऑफ द नंबर्स भी, अब आप इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते थे। कहने का मतलब है कि आप जो है 16, 12 और 9 लेके देखिए, यहाँ पे आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, z। तो पहला कंडीशन आपको 37 तो सम मिल ही रहा था, वो तो मिलेगा ही। अब आप x बाय वाई कैलकुलेट कीजिएगा तो 16/12 आपका हो जाएगा 4/3, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 3 आपका 12 होता है। फिर देखिए y बाई जेड निकालिए, यानी 12/9, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 इंटू 4 12 होता है और 3 इंटू 3 9। यहाँ से भी आपका सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब आप देखिए बी और सी ऑप्शन को गलत कर चुके हैं, तो इसको चेक करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब ऑप्शन एक के लिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, वैल्यू 1 क्या आ रहा है 16, वैल्यू 2 आ रहा है 12 और वैल्यू 3 आ रहा है 9। यानी यहाँ से तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि 1 जो है ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 3 है।
तो यहाँ से ये मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए क्या कहना चाह रहा है कि 1 लेस देन 2 लेस देन 3, यानी हम ऑप्शन ए भी यहाँ पे गलत हो चुका। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CND लिख चुके हैं, यानी ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वही करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 64 है। तो ये आपका डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। तो डेटा सफिशियंसी में क्या होता है, पहले तो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फिर कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है। इस स्टेटमेंट का मदद से जो है जो आपका क्वेश्चन का डिमांड है उसको हम जो है फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, वही पता करना रहता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन इस तरह से दिया जाएगा कि आप जो है स्टेटमेंट 1 का मदद से आप जो है ये निकाल पा रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन में बोला गया कि स्टेटमेंट 1 आपका सफिशियंट होगा या फिर स्टेटमेंट 2 सफिशियंट होगा, या फिर दोनों को मिला के आंसर आ पा रहा है या नहीं, या दोनों को मिलाने पर भी नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया गया है। ऑप्शन ए थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं कि वन ऑफ द स्टेटमेंट इज अलोन टू आंसर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अदर स्टेटमेंट अलोन। फिर बी है आपका ऑप्शन आइदर अलोन, कहने का मतलब है या तो आप 1 को अकेला यूज कीजिए या 2 को अकेला यूज कीजिए, फिर भी आप आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी वही है। सी में बोला गया है कि दोनों को मिला करके तो आंसर आप फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन अकेला यूज करने पे नहीं आ पा रहा है। और डी बोला गया है कि बिना इसमें से कोई भी स्टेटमेंट को यूज किए, मतलब विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट वी कैन फाइंड द आंसर। और सफिशिएंट डेटा ऐसे करके ऑप्शन दिया गया, पूरा हम नहीं लिखे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इज है यहाँ पे, यानी क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq आपका जो है पॉजिटिव है क्या नहीं। और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि p और q आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, यही होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq, इसको पहले हम ब्रेक करते हैं। फिर से हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पहले इंडिविजुअली लेके देखेंगे, फिर कंबाइन करके देखेंगे कि हमको पता चल पाता है कि नहीं, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है कि नहीं। किससे पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में टिक करेंगे। तो जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा माइनस 4pq। तो आप इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और देखिए ये प्लस 2pq और माइनस 4pq, ये हो जाएगा माइनस 2pq। तो आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको पता है कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर या किसी भी नंबर का आप होल स्क्वायर करते हैं तो वो आपको हमेशा क्या मिल रहा होता है, वो आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिलता है। इवन आप निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कि हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव ही मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता है। अब देखिए, अब जब आपको ऑलरेडी इसी से पता चल गया, जब आप इसको ब्रेक किए, इसी से आपको क्या पता चल गया कि ये वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी आपने ना ही स्टेटमेंट 1 का मदद लिया है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है p लेस देन q, यानी p अगर छोटा ही होगा अगर q से, मान लीजिए, तो ये वैल्यू अंदर का निगेटिव आ रहा होगा। अगेन इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू ही 0 मिल रहा होगा। और सेकेंड स्टेटमेंट है p ग्रेटर देन q, तो p ग्रेटर देन q भी होगा तो उसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता है कि स्क्वायर करने में पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी आप स्टेटमेंट का यूज नहीं भी कर पा रहे हैं, पहले ही आप इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी आपने किसी भी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट वी कैन फाइंड द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है। तो ये भी जैसे लास्ट क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी पे था, तो ये भी आपका डेटा सफिशियंसी पे ही क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया दो टीम है, आपका टीम P है और टीम Q है, दोनों के बीच एक फुटबॉल मैच हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि Q जो है आखिरी के 10 मिनट में 3 गोल पीछे चल रहा है आपका, किससे, P से चल रहा है। Q वॉज बिहाइंड 3 गोल्स विद 10 मिनट्स रिमेनिंग। तो इसका मतलब है लास्ट के 10 मिनट में, जैसे अगर मान लेते हैं कि P ने जो है अगर आपका P नंबर ऑफ गोल्स किया हुआ है तो Q जो है कितना किया होगा, P माइनस 3 किया होगा, क्योंकि 3 गोल आपका ये पीछे चल रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डज P विन द मैच। आपके पास 2 स्टेटमेंट है, एक बार इंडिविजुअल लिख के देखेंगे, एक बार कंबाइन करके पता चलता है कि नहीं कि P जीता है या हारा है। अगर पता चल गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम लिखे नहीं है, लेकिन लास्ट में जब फाइनल आंसर आएगा तो हम बता देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू आप जो है किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम स्टेटमेंट का हेल्प लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि टीम P स्कोर्ड 4 गोल्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि P ने जो है टोटल 4 गोल स्कोर किया है, किसमें, लास्ट 10 मिनट में।
लास्ट का 10 मिनट में अगर पी अगर आपका 4 गोल किया है और आपको क्या पता करना है, सॉरी हम यहाँ पे हमको लगता है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे हम उल्टा लिख दें। यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे बोला गया है कि टीम पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू वाज बिहाइंड बाय 3 गोल्स। तो इस लाइन का मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि पी जो है पीछे चल रहा है क्यू से 3 गोल से। तो यानी अगर जो है क्यू ने अगर क्यू नंबर ऑफ गोल्स किया है तो पी जो है आपका वो क्यू -3 किया होगा, इससे पीछे चल रहा था 3 गोल। और लास्ट का 10 मिनट का ये बताया गया, उससे पहले का आपको पता नहीं है। तो देखिए पी अगर आपका 4 गोल कर रहा है, पी अगर आपका जो है लास्ट का 10 मिनट में 4 गोल कर रहा है और क्यू आपको पता है पहले क्यू क्या था, क्यू और पी के जो बीच का गैप था वो कितना था, 3 का था। और लास्ट 10 मिनट में पी क्या किया, आपको 4 गोल कर दिया। यानी अब जो ये 3 का जो गैप था वो तो भरा ही गया, साथ में एक एक्स्ट्रा भी मिल गया। तो बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि पी जो है आपका वो क्यू से आगे निकल गया। तो पी अगर आपका क्यू से आगे निकल गया तो पी जो है मैच जीत गया होगा। यानी बहुत लोग क्या ऑप्शन में टिक कर देंगे कि स्टेटमेंट 1 से जो है आपका आंसर का तो पता चल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पी के बारे में दिया हुआ है कि आखिरी के 10 मिनट में वो 4 गोल किया और 3 गोल पीछे था तो 1 गोल आगे हो गया होगा सरप्लस में। लेकिन देखिए वही क्यू का जानकारी ही नहीं दिया हुआ है। क्या पता हो सकता है क्यू जो है आखिरी के 10 मिनट में अगर गोल नहीं किया होगा तब तो पी जीता होगा। अगर कुछ गोल, अगर एक ही गोल किया होगा तो 4 और 4 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 3 का लीड पहले से क्यू के पास था। और अगर 2 गोल या उससे ज्यादा किया होगा तो क्यू जीत जाएगा। यानी यहाँ से तीनों कंडीशन मिल जा रहा है। तो आप स्टेटमेंट 1 से आप कंफर्म तो नहीं ही बता पाइएगा कि कौन यहाँ पे मैच जीता है, मतलब पी जो है यहाँ पे मैच जीता है कि नहीं, ये तो आप कंफर्म नहीं बता पाइएगा। अब हम स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि टीम क्यू जो है आपका टोटल 4 गोल किया है और आपको पता है कि पी जो है आखिरी के 10 मिनट में जो है आपका 3 गोल पीछे चल रहा था क्यू से। तो देखिए अगेन आप स्टेटमेंट 2 से भी नहीं बता पाइएगा, क्योंकि पूरे मैच के दौरान अगर क्यू ने 4 गोल किया है और पी का बोला गया है कि आखिरी का 10 मिनट में वो जो है क्यू से 3 गोल पीछे चल रहा है, तो अब देखिए पी ने कितना टोटल गोल किया उसके बारे में तो पता ही नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्यू का तो पता है और लास्ट के 10 मिनट में वो 3 गोल पीछे चल रहा था ये पता है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में या पहले वो टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितना किया इसका कोई जानकारी मिल ही नहीं पा रहा है। यानी पी कितना गोल किया वो एग्जैक्ट नहीं पता चला। तो फिर से आप कंपेयर नहीं कर पाइएगा कौन जीता है कौन हारा है। तो स्टेटमेंट 2 एलोन से भी आपको जो है पता नहीं चल पा रहा है। अब हम दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं। देखिए अब आपको पता है यहाँ पे कि पी जो है आपका वो आपका 4 गोल किया है लास्ट के 10 मिनट में और क्यू जो है आपका 4 गोल पूरा मैच के दौरान किया है। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो अब देखिए बहुत बच्चे क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पी भी 4 गोल किया है आपका आखिरी के 10 मिनट में और क्यू जो है आपका 4 गोल पूरे मैच में किया है। मान लेते हैं अगर पूरा मैच 90 मिनट का था तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये जो है आपका 80 मिनट, ऐसे ही कोई भी नंबर ले रहे हैं, जनरली 90 मिनट का ही होता है और ये लास्ट का 10 मिनट। तो क्यू जो है पूरे मैच के दौरान यानी 90 मिनट में 4 गोल किया और पी जो है आपका खाली लास्ट का जो ये 10 मिनट है इसमें 4 गोल किया है। तो अब देखिए अगेन शुरू का जो 80 मिनट था उसमें पी जो है एक तो हो सकता है एक भी गोल ना किया हो, एक हो सकता है एक या उससे ज्यादा गोल किया हो। जब आपका शुरू के 80 मिनट में पी एक भी गोल नहीं किया होगा और लास्ट का 10 मिनट में 4 किया तो पी का टोटल उस केस में 4 आ रहा होगा और क्यू तो बोल ही रहा है 4 किया, यानी मैच टाई हो रहा होगा। तो एक कंडीशन तो ये मिल गया। अब देखिए अगर शुरू का 80 मिनट में पी अगर एक या उससे ज्यादा गोल कर रहा है तो पी का टोटल गोल क्या आ जाएगा, लास्ट का 10 मिनट में 4 और यहाँ पे एक या उससे ज्यादा ऐड होते जाएगा, यानी ये वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ते जाएगा और क्यू का वैल्यू फिक्स है, पता है 4 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी जो है मैच जीत रहा है। तो जब आप दोनों को कंबाइन किए तो आपको 2 कंक्लूजन मिल रहा है। एक तो क्या, एक तो आपका जो है पी और क्यू के बीच मैच टाई हो जा रहा था जब आपका शुरू के 80 मिनट में पी कोई गोल नहीं किया होगा और देखिए जब अगर किया होगा तो पी मैच जीत जा रहा था। तो यहाँ पे आप दोनों को कंबाइन करने पे नहीं पता कर पा रहे हैं कि पी जो है मैच जीता है कि नहीं। यहाँ पे ये जरूर पता चल जा रहा है या तो मैच ड्रॉ हुआ होगा और या तो पी मैच जीता होगा क्यू से। तो कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया था कि पी जो है मैच जीत रहा है कि नहीं, ये वाले कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो जब आप पहुंच नहीं पा रहे हैं तो इसका जो है ऑप्शन आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है और ये जो है आपका बिल्कुल ही कॉमन सेंस से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला, ट्रिक, शॉर्टकट कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था
और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन में 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। कहने का मतलब है जो भी आपका करेक्ट हो रहा होगा, अगर सिर्फ पहला हो रहा है तो 1 ओनली आंसर, सिर्फ दूसरा हो रहा है तो 2 ओनली, दोनों करेक्ट हो रहा है तो दोनों बोथ हो जाएगा, और अगर कोई भी नहीं है तो नाइदर नॉर आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन बता देते हैं, पहले थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें आपका 3 प्लेयर है, सॉरी आप 3 टीम है, हाँ 3 टीम है, 3 टीम है आपका P, Q और R। तो P, Q और R एक टूर्नामेंट में भाग ले रहा है। उसके बाद क्या बोला गया है कि सारा टीम जो है एक दूसरे से सिर्फ एग्जैक्टली एक ही मैच खेल रहा है। कहने का मतलब अगर आप P का बात करें तो P जो है आपका एक मैच Q से खेल रहा होगा और एक मैच R से खेल रहा होगा। यही आप अगर Q का बात करें तो एक मैच P से खेलेगा, एक मैच R से, और इसी तरह से R आपका एक मैच P से खेलेगा और एक मैच आपका Q से खेल रहा होगा। इतना पता चल गया। उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर मैच जीतता है कोई तो उसके लिए विन के लिए आपको 2 पॉइंट मिलेगा, अगर ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर हार रहे हैं तो आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब 0 पॉइंट मिलेगा। अब देखिए हर एक टीम ने जो है यहाँ पे एक और बात बता दिया है, क्या है कि हर एक टीम जो है आपका P, Q और R आपका एग्जैक्टली 1 ही गोल किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उसके बाद आपको क्या दिया गया है कि P का जो है टोटल पॉइंट्स टेबल जो फाइनली बना उससे क्या पता चला कि P का जो है टोटल पॉइंट वो 3 है, Q का टोटल पॉइंट आपका 2 है और R का टोटल पॉइंट 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे पहले ये मैच हर एक टीम खेलेगा एक दूसरे से, फिर हम पता करते हैं कि कौन किससे जीत रहा है हार रहा है, ताकि ये पॉइंट का जो कंडीशन है ये कंडीशन आपका सबसे मेन है। ये हम एग्जैक्ट यहाँ तक पहुँचने का कोशिश करते हैं, सबके बीच जो है अभी हम मैच कराएंगे और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ तक हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं पता चल जाएगा। तो देखिए आपको पता है पहले कि P जो है आपको P को पहुंचाना है 3 पॉइंट तक, और P आपका 2 मैच खेल रहा था यहाँ पे तो पता चल गया, और P जो है एक मैच Q से खेल रहा है, एक मैच R से खेल रहा है, और P को 3 पॉइंट तक पहुंचाना है। तो यानी 3 पॉइंट तक तभी आप पहुंचा पाइएगा जब आपका 2 + 1 मिल के 3 होगा, क्योंकि आपको पता है विन से आपको 2 पॉइंट मिल रहा है और ड्रॉ से 1 पॉइंट और हारने पर 0। तो देखिए हारने पर 0 है तो P हार नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही अगर एक भी मैच मान लेते हैं ये वाला मैच हार गया और ये वाला मैच में आपको पता है अगर जीतेगा भी तो मैक्सिमम 2 ही पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि P का 3 पॉइंट है, यानी P हार नहीं सकता, ये तो कंफर्म हो गया। यानी P एक मैच जीत रहा होगा और एक मैच ड्रॉ कर रहा होगा, ये भी कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर दोनों मैच जीतेगा तो 2 पॉइंट, फिर से 2 पॉइंट, 4 पॉइंट हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, 3 ही लाना था। यानी आपका P जो है एक मैच जीत रहा है और एक मैच ड्रॉ हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 2 केस मिल सकता है कि P किससे जीत सकता है, या तो एक बार या तो Q से जीत सकता है या R से। अगर Q से जीतेगा तो R से ड्रॉ खेलेगा, और R से जीतेगा तो Q से ड्रॉ खेलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 केस बन रहा है, लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट केस जो बनाने पे आएगा वो हम लेके चल रहे हैं, और जो रॉन्ग केस है उसके लिए आप लोग सॉल्व करके देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों रॉन्ग हुआ। तो देखिए हम क्या यहाँ पे मान लेते हैं कि P जो है आपका R से मैच जीत गया होगा। तो P और R के बीच जो मैच हुआ है, तो P और R के बीच में P अगर मैच जीता है तो मैच जीतने के लिए आपको पता है कि अगर गोल करने पे अगर मिल रहा है, कोई भी गेम हो सकता है जिसमें गोल होता हो, मान लेते हैं फुटबॉल हो रहा है, तो गोल अगर किया होगा तभी आपका मैच जीतेगा। यानी P लीड कर रहा होगा किससे, आपका R से। और आपको पता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट कितना भी मैच खेला हो P, Q और R, सबने गोल सिर्फ एग्जैक्टली 1 ही किया है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि इस मैच में P जो है 1 गोल किया होगा और R जो है आपका वो 0 गोल किया होगा, तभी P आपका मैच जीतेगा। तो यहाँ से जो है P को मिला होगा 2 पॉइंट और R को मिला होगा 0 पॉइंट। अब देखिए P का जो दूसरा मैच हो रहा है Q के साथ, उसमें तो आपको कंफर्म पता है ड्रॉ खेला होगा, और ड्रॉ खेलने के लिए आपको क्या पता है, इक्वल पॉइंट होना चाहिए। तो इक्वल पॉइंट यानी 0-0 हो सकता है, 1-1, 2-2, लेकिन एग्जैक्टली 1 गोल किया है ये भी पता है। तो 1 गोल तो आप पहले मैच में ही करवा चुके, तो दूसरा मैच में ये कितना गोल किया होगा, 0 किया होगा, और ये भी आपका कितना किया होगा, 0 किया होगा। तो यहाँ से P को मिल जा रहा होगा 1 पॉइंट और Q को मिल जा रहा होगा आपको 1 पॉइंट, क्योंकि ड्रॉ करने पे 1 पॉइंट मिलता है। अब हम Q पे चलते हैं। तो देखिए Q जो है जो P के साथ मैच खेला होगा उसका तो आपको ऑलरेडी पता चल गया यहाँ पे कि ड्रॉ खेला है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब आप लोग ये करके देखिएगा कि P जो है Q से मैच जिता के देखिएगा, आप लोग वो वाला केस करके देखिएगा, फिर आपको गलत हो जाएगा, क्यों होगा वो आप लोग करके देखिएगा। फिर देखिए Q जो है P के साथ मैच खेला, यहाँ पे पता चल गया। अब Q और R के बीच जो मैच हुआ होगा, देखिए Q और P के बीच जो मैच हुआ है उससे Q के पास ऑलरेडी 1 पॉइंट मिल गया। तो अब देखिए Q को टोटल 2 पॉइंट चाहिए था, तो इसमें भी 2 केस हो सकता है, या तो एक मैच जीता हो और एक मैच हारा हो, तो या फिर
पहला भी मैच ड्रॉ हुआ हो और दूसरा भी मैच ड्रॉ हुआ हो तो इससे भी आपको 2 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो एक मैच आप ऑलरेडी ड्रॉ करा चुके हैं क्यू और पी का, तो क्यू और आर का भी आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ ही करना पड़ेगा ताकि 1+1 से 2 तक पहुंच सके। तो आपको ड्रॉ कराने के लिए इक्वल पॉइंट चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया कि यहाँ पर इस मैच में जो है क्यू का पी वाले मैच में 0 गोल किया था और एग्जैक्टली 1 गोल भी करवाना है, यानी अगले मैच में कंफर्म क्यू जो है 1 गोल किया होगा। तो क्यू अगर 1 गोल किया होगा और ड्रॉ करवाना है तो आर भी आपका 1 गोल किया होगा, तो यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा मैच, यानी क्यू को जो है 0.1 मिल रहा होगा और आर को भी 1 पॉइंट मिल रहा होगा। अब देखिए अब आर का जो मैच था वो ऑलरेडी इसी से ही पता चल गया। आर जो है आपका पी के साथ जो मैच खेला उस मैच में है जो है आर आपका 0 गोल किया और पी आपका 1 गोल किया और आर मैच हार गया होगा, यानी इस वाले मैच से जो है ये वाला जो मैच हुआ होगा इससे आर को 0 पॉइंट मिला होगा। और ये जो आर और क्यू के बीच मैच हुआ है तो ये आप यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे आर भी 1 गोल किया, क्यू भी 1 गोल किया और मैच ड्रॉ हो गया, यानी इस वाले मैच से इसको 1 पॉइंट मिला। इसको तो आप 1 कर भी सकते थे, 2 मैच से 1+0 से ही 1 कर सकते थे, यानी एक मैच ड्रॉ कराया होगा और एक मैच हारा होगा, ये कंफर्म था। और देखिए आर को एग्जैक्टली 1 गोल करवाना है सबको, तो आर देखिए यहाँ पे पी वाले मैच में 1 भी गोल नहीं किया और क्यू वाले मैच में एग्जैक्टली 1 गोल किया, तो ये वाला भी कंडीशन आपको जो है सेटिस्फाई कर गया। तो जो आपको यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में वो आपका इस वाले केस से सेटिस्फाई कर गया। दूसरा केस आप लोग को लेके देखना है। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। द रिजल्ट बिटवीन पी एंड क्यू इज ड्रॉ विथ स्कोर 0-0। तो पी और क्यू के बीच जो मैच हुआ वो ड्रॉ हो गया और दोनों का स्कोर 0-0 था। तो देखिए पी और क्यू का मैच हम यहाँ पे कराए थे और यहाँ पे देखिए ड्रॉ हुआ था और दोनों का बीच का स्कोर क्या था, 0-0 था, यानी स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट क्यू इज 1, यानी आर और क्यू का जो है मैच देखते हैं तो आर और क्यू का मैच यहाँ पे हुआ था, तो आर जो है कितना गोल स्कोर किया है, क्यू के अगेंस्ट 1 ही गोल किया था, यानी ये वाला स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर। और यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर को पहचानना होगा, बहुत लोग देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर लगातार लिखा गया है और यही आपका ये पर्टिकुलर नंबर है। कहने का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपका उसके बाद ये 10 है, फिर 11, फिर 12 आ रहा होगा, 13 और ऐसे ही 1 ये चला जा रहा है। तो इसी क्रम में जब लगातार नंबर लिखा गया है उसका 489 डिजिट क्या होगा, और आपको डिजिट इस साइड से कंसिडर नहीं करते हुए चलना, इस साइड से करना है, क्योंकि इस साइड से ये कहाँ पे जाके रुकेगा आपको पता नहीं है। तो देखिए बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि क्या गिनती करके देखेंगे ऐसे लिख करके, तो लिखने जाइएगा और 489 तक जाते जाते आपका पेज भर जाएगा और आंसर निकालने में भी 5 मिनट लग जाएगा। तो वो नहीं करना है, हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करने का कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये नंबर जो लिखा गया है ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आपका पहले सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो पहले 1 से 9 तक आपको सिंगल डिजिट मिल रहा होगा। देखिए पहले आपका शुरुआत में 1 से 9 तक आपको पता है सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा, फिर 10 से आपका जो है 99 तक ये आपका 2 डिजिट का नंबर मिल रहा होगा, फिर आपका 100 से लेकर के 999 तक आपको 3 डिजिट का मिल रहा होगा। लेकिन हम 999 तक नहीं जाते हैं क्योंकि उससे पहले ही आपको 489 डिजिट मिल जाएगा। हम फिलहाल 200 तक ही चलते हैं। अगर आपको यहाँ तक में नहीं मिलेगा तो हम वैल्यू आगे बढ़ा के देखेंगे। तो देखिए 1 से 9 तक में टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपका कितना हो जाएगा, 9 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि 0 नहीं है। तो आपको पता है 1 से 9 तक में आप काउंट भी कर लीजिए, वैसे भी 1 से 9 तक में 9 नंबर ही होगा, कॉमन सेंस है। तो 9 डिजिट आपको यहाँ से मिल गया। अब देखिए 10 से 99 के बीच में पहले तो कितना नंबर होगा, इंक्लूडिंग 10 एंड 99। अब आप देखिए, आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो 100 नेचुरल नंबर में आपका 9 इधर आ गया और 100 उधर चला गया, यानी 9 और 1 इधर चला गया 10, यानी इसके बीच में जो है इन दोनों को इंक्लूड करने पे कितना टोटल नंबर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपका 90। क्यों ना आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जो भी आपका दिया गया है आपका लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कीजिए, उससे भी आपको पता चल रहा होगा कि इस रेंज में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना आएगा। कहने का मतलब है कि 99 माइनस 10 कीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 99 माइनस 10 89 और प्लस 1 90, यानी टोटल 90 नंबर्स है इनके बीच, इंक्लूडिंग 10 एंड 99। तो देखिए टोटल आपका 2 डिजिट का कितना नंबर होता भी है आपका 90 ही होता है। तो टोटल 2 डिजिट का नंबर आपका 90 है, तो 90 नंबर हो, हर एक के पास 2-2 डिजिट, तो टोटल डिजिट इससे कितना मिल जाएगा 90 × 2, यानी यहाँ से 180 मिल चुका होगा।
यहाँ से 180 मिला, यहाँ से 9 मिल चुका, यानी 189 मिल चुका है। तो अब देखिए आपका 489 में 189 माइनस कर दीजिए, आपको 300 डिजिट चाहिए। मतलब यहाँ से अब हम देखेंगे जो 300 प्लेस पे होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही डिजिट आपका इसका ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो देखिए अब हम 100 से 200 की तरफ चलते हैं। तो जब आप 100 से 200 की तरफ जाइएगा तो सबसे पहले इसके बीच देखिए आपका जो है कितना टोटल नंबर आ रहा होगा, इंक्लूडिंग 100 एंड 200। तो ये आ जाएगा, अभी हम ट्रिक बताए थे कि लास्ट माइनस फर्स्ट कीजिए और +1 कर दीजिए, यानी 200 माइनस 100 100 हो जाएगा और +1 करने पे 101 हो जाएगा। तो 101 टोटल नंबर्स आ रहा होगा इंक्लूडिंग 100 एंड 200। और हर एक नंबर के पास कितना डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यानी टोटल डिजिट यहाँ से कितना मिल जाएगा 101 इंटू 3 यानी 303। लेकिन अभी हम जस्ट बताए कि अब आपको यहाँ पे इधर जो है इस वाले से आपको 300 डिजिट ही चाहिए, क्योंकि 189 ऑलरेडी कवर हो गया और 300 डिजिट ही चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर आप 200 को अगर इंक्लूड कर दे रहे हैं तो आपको 303 मिल रहा है। यानी अगर आप कोई भी एक लास्ट का नंबर अगर आप हटा दीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको क्या मिल जाएगा, 300 डिजिट मिल जाएगा। यानी अगर आप 200 को ना लेते हुए यहाँ पे 199 तक की रेंज तक लेके जाइएगा, तो यहाँ पे जो है आपका 100 से 199 तक गए, तो यहाँ से आपको टोटल कितना मिल जाएगा 100 इंटू 3, यहाँ से 300 डिजिट मिल जा रहा होगा। और 300 डिजिट मिल गया। और सबसे लास्ट वाला नंबर आपको पता है हम कहाँ पे जाके रुके हैं, ये हम रुके हैं 199 पे जाके। और यही जो 199 है और ये वाला जो है यही आपका क्या है 489 डिजिट। तो इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी सीक्वेंस पे चलते हुए जो भी क्वेश्चन है आपका इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।